ठीक आहे, आपण ऑटोमेशन टेस्टिंग चालू करतोय. आज पहिला दिवस ऑटोमेशन टेस्टिंगचा. अपन कई गोष्टी चेकआउट. लेट्स स्टार्ट सम कंसेप्ट. तुम लोग 5 मिनट होल्ड कीजिए. ठीक है. सो ऑटोमेशन टेस्टिंग में हम लोग ऑटोमेशन टेस्टिंग क्यों करते हैं, पहले ये जानते हैं. व्हाई वी नीड ऑटोमेशन टेस्टिंग. ठीक है. ऑटोमेशन टेस्टिंग कुछ फीचर्स है, उसके लिए हमें ऑटोमेशन टेस्टिंग करना होता है. जैसे कि पहला फीचर है, आप आप आपका आपका स्क्रिप्ट कर दीजिए और इसको रन लगा दीजिए. रन लगा के आप घर जाइए, सुबह आ जाओ, आपको रिपोर्ट मिल जाएगा. आपके जितनी भी टेस्ट केस है, 200, 300, 400, 1000 टेस्ट केस, वो पास हो जाएगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा. राइट. मतलब उसने क्या किया, आपका ह्यूमन एफर्ट सेव किए. ही हैज सेव द ह्यूमन एफर्ट्स. राइट. फर्स्ट पॉइंट हुआ. दूसरा पॉइंट क्या होता है, आप एक ही मशीन से 2-4 मशीन पे लगा सकते हो, तो आपका पैरेलल एग्जीक्यूशन भी हो जाएगा. राइट. पैरेलल आप कर सकते हैं एक साथ काम. अगर वही चीज अगर आप मैनुअली ट्राई करोगे तो क्या होगा. अगर आपको मान लो 5 एप्लीकेशन टेस्ट करना है एट ए टाइम, तो आपके लिए आपको 5 रिसोर्सेज लगेंगे. 5 रिसोर्स लगेगा तो प्रॉब्लम, उनका पेमेंट अलग से होगा. तो बेस्ट ऑप्शन क्या है, मुझे टाइम सेव करने के लिए मैं पैरेलल एग्जीक्यूशन करूंगा, मेरा काम बन जाएगा एक ही मशीन से. हो सकता है वैसा पॉसिबल. तो इससे आपके पैसे भी बचेंगे, टाइम भी बचेगा, और रिसोर्स क्या बोलते हैं, मशीन भी बचेगा, मशीन की कॉस्ट. ये इसका फीचर है. तीसरा पॉइंट क्या है, कभी कभार ऐसा होता है, अगर मैंने आज आपको काम दिया, दूसरे दिन भी सेम काम दिया, तीसरे दिन भी सेम काम दिया, चौथे दिन सेम, आप बोर हो जाओगे. उसके बाद आप काम अच्छे से करोगे कि यार क्या है, रोज का लगा रखा है. राइट. तो आप इजीली इग्नोर कर सकते हो. ये मैनुअल में हो सकता है, तब के केस में मे बी पॉसिबल कि कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, लेकिन ये चीज ऑटोमेशन में नहीं होती. तो इससे ह्यूमन एरर जो होता है ना, आप इससे निग्लेक्ट कर सकते हो. जो ह्यूमन एरर है, इसको आप कंट्रोल कर सकते हो. ह्यूमन एरर को क्या बोल सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हो. राइट. मिनिमाइज कर सकते हो. ये 3-4 रीजन है, इसकी वजह से ऑटोमेशन टेस्टिंग मार्केट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. राइट. और एक चीज होता है, आजकल CI/CD नाम का कंसेप्ट आए, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन और डिप्लॉयमेंट नाम के, उस ये भी उसके लिए काम आता है, ऑटोमेशन टेस्टिंग. ठीक है. अभी हम लोग देखते हैं हमें पढ़ना क्या है. बेसिकली हम लोग जो ऑटोमेशन टेस्टिंग का कोर्स करने वाले हैं, जो 30 दिन चलेगा या 40 दिन चलेगा, उसके लिए हम लोग क्या क्या करने वाले हैं. पहले तो हमें जावा का जो बेसिक प्रोग्रामिंग है वो सीखना है. ठीक है. ये अपना फर्स्ट पार्ट होगा. जो सेकंड पार्ट है, 1 सेकंड, जो सेकंड पार्ट है वो जावा बेसिक कंसेप्ट है, जावा कंसेप्ट होंगे. जो थर्ड पार्ट है वो है सिलेनियम में. जो फिफ्थ फोर्थ पार्ट है वो है आपका फ्रेमवर्क है. फ्रेमवर्क भी 2 फ्रेमवर्क पढ़ाने वाले हम लोग. उसमें हम लोग आपका कुकुम्बर लेने वाले हैं. सॉरी, स्पेलिंग गलत हुआ, कुकुम्बर लेने वाले. और उसके बाद टेस्ट एंजिन लेने वाले. इसका प्लान कैसा है, ये तो मैं पहले पढ़ाऊंगा. इसके लिए अराउंड आपके 6 या 7 दिन लगेंगे, 6 to 7 days लगते हैं. इसके लिए भी 7 days लगते हैं. इसके लिए 8 days लगेंगे. और इसके लिए बाकी के दिन लगेंगे. राइट. अभी जो बैच है, सुनिए मेरी बात, अभी जो करंट बैच है, उस बैच के लिए मैं कुकुम्बर पढ़ाने वाला हूँ. जो नेक्स्ट बैच होनी है, बैच 19 जो होने वाली है, उसको मैं टेस्ट एंजिन पढ़ाने वाला हूँ. जो बैच 19 होगी, उसके टाइम पे मैं आपको मैसेज करूंगा, तब आप कुकुम्बर वाला, जिसको भी मैंने कुकुम्बर पढ़ा है, वो टेस्ट एंजिन फ्रेमवर्क के लिए बैच कर सकते हो. राइट. तो उसके बाद बैच 20 चालू हो जाएंगे, उनके लिए मैं कुकुम्बर पढ़ाऊंगा. इस वजह से हम लोग चलते हैं. तो एक बैच के लिए हम लोग 2 फ्रेमवर्क पढ़ाते हैं, कुकुम्बर और टेस्ट एंजिन. तो करंट बैच के लिए हम लोग कुकुम्बर पढ़ाने वाले. तो नेक्स्ट बैच के लिए टेस्ट एंजिन होगा. उसके लिए आपको बुलाया जाएगा, आप उस समय टेस्ट एंजिन पढ़ोगे. राइट. अभी किसी को डाउट है तो बताइए, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते. होल्ड, मैं अनम्यूट करता सबको. ठीक है. अभी किसी को डाउट है.
तो कधी बता, next batch जेव्हा सुरू होईल म्हणजे किती गॅप असेल? सॉरी कशामध्ये, त्यामध्ये 10-15 दिन का गैप रहेगा। ओके तब सर, तक आपको ये पूरा टाइम मिलेगा ये पढ़ने के लिए, ठीक आहे सर. प्रैक्टिस करने के लिए, रिवाइज करने के लिए। सर ठीक है, और किसी को ऑटोमेशनचा फर्स्ट लेक्चर आहे, मॅन्युअलचं काहीच कन्सेप्ट क्लिअर काही नाही गरज नाही, ते वेगळं हे वेगळं, पुस्तक वेगळं, सब्जेक्ट वेगळं। ठीक आहे, और किसी को सर सर ऑटोमेशन मध्ये मॅन्युअलचं विचारतात का मग? ऐका ना, ऐका ऐका ना, ते अपन दैट पार्ट हम लोग बच्चे खत्म होने के बाद देखते हैं, ये अभी मत पूछिए, चेक करना है। जैसे मेरा रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगा उसके लिए मैं 15-20 मिनट आपके लिए रखता हूँ। किसी का तो हेडफोन का प्रॉब्लम, प्लीज म्यूट कीजिए। सर 1 मिनिट, बॅच 34चं मॅन्युअलचं लेक्चर चालू आहे सर. सुनिए मेरे बात, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सर सेम टाइम चालू है इसीलिए प्रॉब्लम. अभी उस सर से बात कीजिए, ठीक है, छोड़ो। हेलो फिर सर, हम आगे बढ़ते टूल हैं। कौन सा सुनिए यूज अभी 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 सुनिए, होल्ड ऑन, सब लोग म्यूट हो जाए, ठीक है। अभी हम लोग जो टूल यूज करने वाले हैं उस टूल का नाम है इक्लिप्स है, ठीक है। इक्लिप्स है ये टूल है जो हमें यूज करना है कोडिंग के लिए, ठीक है। अभी हम लोग एक छोटा सा प्रोग्राम लेते हैं तो आपको कुछ पता चलेगा, राइट। कोई तो म्यूट कीजिए, किसी हेडफोन का आवाज आ रहा है, ठीक है। एक जावा का छोटा सा प्रोग्राम करते हैं, ठीक है। तो कैसे होता है मैं बताता आपको। मान लीजिए मुझे 2 नंबर का एडिशन करना है, एक कैलकुलेटर कैसे वर्क करता है पहले हम लोग उसके बारे में देखते हैं, तो आपको कुछ चीजें पता चलेगी, राइट। यहाँ पे कुछ बटन है, A1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पे कुछ बटन है, प्लस का, माइनस का, और यहाँ पे इक्वल टू का बटन है, राइट। बैकएंड पे क्या होता है तो पता चलेगा आपको, शायद ये चीज पता चलेगा। जैसे ही मैं 2 प्रेस करता हूँ +3, तो मुझे आंसर क्या मिलता है, 5 आंसर मिलता है। अभी वो आंसर 5 क्यों मिलता है हम लोग ये जानते हैं, तो आपको इससे कोडिंग क्या होता है वो पता चलेगा, राइट। जैसे आप प्रेस 2 करोगे तो क्या होता है, बैकएंड पे एक वेरिएबल आता है। वेरिएबल मतलब क्या है, उसका नाम आता है, नाम वेरिएबल बोलते हैं उसको, नाम से पता चले, इसको स्प्लिट कीजिए। वेरिएबल मतलब क्या, आप उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड एज वेरिएबल। तो एज्यूम कीजिए, तो बैकएंड में क्या होता है, जैसे आप 2 लिखते हो तो आपका जो रैम होता है, सिंपल से वर्ड में रैम होता है, उसमें वो 2 वैल्यू कहीं पे तो जाके बैठती है। तो एज्यूम कीजिए आपका ये रैम है, इस कहीं पे तो लोकेशन पे 2 जाएगा, सब लोग मानते हो। मान लो मैंने a इक्वल टू 2 लिखा, राइट। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, दूसरी वैल्यू क्या है, मेरा 3 है, ये जो 3 वैल्यू है किसी और वेरिएबल में जाके बैठेगी, सॉरी, राइट। और मैं क्या बता रहा हूं, उसके ऊपर एडिशन का ऑपरेशन कर रहा हूं। तो ये क्या होता है, ये वैल्यू आती है, ये वैल्यू आती है, यहाँ पे उनका क्या होता है, एडिशन होता है। तो 2 + 3 कितना हुआ, 5 हुआ, और ये आपको कैलकुलेटर के स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है, राइट। ऐसे कैलकुलेटर वर्क होता है। अभी किसी को डाउट है इस कैलकुलेटर कैसे वर्क होता है, एक बार No, sir. ठीक है, फिर से बताता, डोंट वरी। अभी मैं आपको छोटा सा प्रोग्राम देता हूँ तो आपको पता चलेगा कैसे वर्क होता है, ठीक है। देखिए इसका आंसर क्या आता है आपको पता चलेगा यहाँ पे, राइट। इसका आंसर क्या आया, यहाँ पे दिख रहा है आपको, 5 दिख रहा है, यहाँ पे 5 दिख रहा है सबको। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, 2 है, बी की वैल्यू क्या है, 3, और मैंने a + b किया और मुझे आउटपुट आ गया 5, बराबर है। किसी डाउट है इस केस में। अभी ये रन कैसे होता है देखिए, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, ठीक है। इसको हम लोग देखते हैं कैसे रन होता है।
ठीक है, इसको कैसे रन करते देखते हैं। अभी जैसे जब भी जावा का कोई प्रोग्राम रन होता है वो पहले एक चीज को ढूंढता है, एक मेन मेथड नाम की कंसेप्ट होती है जो हम लोग बाद में देखने वाले हैं। बस अभी के लिए हमें बस ये वाला पार्ट देखना है, इतना सा पार्ट देखना है, एकदम इजी लगेगा, डोंट वरी आपको। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, a इक्वल टू 2, राइट, मतलब क्या हो समझ में आ रहा है, a की वैल्यू क्या है, 2 है। तो क्या बैकएंड में क्या होता है, एक वेरिएबल डिक्लेयर होता है, उसमें a की वैल्यू क्या आ जाती है, 2 आती है, बराबर है। मेमोरी लोकेशन में कहीं पे तो सेव हुआ, राइट। आपने मान लो रिज्यूम में बनाया और आपने कहीं पे तो सेव किया, तो क्या होता है, कहीं पे तो जाके स्टोर होता है मेमोरी लोकेशन पे, राइट ना। तो वैसे यहाँ पे भी मैंने a इक्वल टू किया, मतलब इसका मतलब ये होता है किसी मेमोरी लोकेशन में a की वैल्यू क्या स्टोर हुई, 2 स्टोर हुई, राइट। तो आपका ये लाइन तो होगा। उसके बाद ये लाइन जैसे एग्जीक्यूट होता तो क्या होगा, कहीं और एक मेमोरी लोकेशन बनेगा, उसमें जाके b में रीस्टोर हो जाएगा, राइट। तो आपका ये भी वैल्यू स्टोर होगा। सब लोग एग्री उस पॉइंट पे। Yes, sir. Yes, sir. जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट होती है, जैसे देखिए ये लाइन जैसे एग्जीक्यूट होता है, a प्लस बी लिखा है, तो इनका कैलकुलेटर होता है 2 प्लस 3, क्या वैल्यू आती है इसकी, 5 आती है। वो कहाँ पे जाके स्टोर होने वाली है, C में C में जाके स्टोर हो रही है। तो C की वैल्यू क्या है, 5 बन गई, राइट। यहाँ पे एक स्टेटमेंट है system.out.println, ये क्या करता, कोई तो म्यूट करेगा प्लीज यार, कौन है उसको म्यूट करने के बोलिए ना। ठीक है, तो ये क्या करता है पता है क्या, ये आपको कंसोल पे, इसे ये कंसोल बोलते हैं इसको, यहाँ पे आपको आउटपुट दिखाता है। जैसे इसका मतलब दिखा होता है, जैसे आप एटीएम मशीन में जाते हो, आपको स्क्रीन पे कुछ तो दिखता है, राइट, कुछ में मैसेज दिखता है, एंटर कार्ड, एंटर पिन, राइट। सब लोग एग्री उस पॉइंट पे। वो मैसेज कहाँ से आता है, उसके पीछे भी ये कोड लिखा होता है, ये लाइन ऑफ कोड लिखा होता है, system.out.println नाम का लाइन लिखा होता है, और इसमें आप जो भी लिखोगे उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाती है। जैसे सी नाम का वेरिएबल में क्या स्टोर हुआ था अभी हमारा, 5 हुआ था, इसीलिए उसने भी आपको 5 प्रिंट किया। अगर मान लो सी नाम के वेरिएबल में 10 स्टोर होता तो क्या प्रिंट करता, 10. एग्जैक्टली सेम लॉजिक। कोई तो किसी को तो बोले नहीं म्यूट करने के लिए, किसी का आवाज आ रहा है। सब लोग एग्री इस पॉइंट पे, अभी किसी को डाउट है इस केस में, नो सर। ठीक है। और 2-3 चीजें पढ़ा देखते हैं। अभी मैं यहाँ पे एक int d लिखता हूँ, उसमें ऐसे लिखता c माइनस a लिखता, SYSO d करते, फिर मैं c इक्वल टू a प्लस c लिखता। ठीक है, इसको मैं रन करता हूँ, फिर ये प्रोग्राम में फिर से आपको एक्सप्लेन करता है कैसे होता है। ठीक है, आया 537 आया, सबको पता है। अभी देखते हैं ये वाला आउटपुट क्यों आता है, सेम लॉजिक में आपको बताने का ट्राई करता हूँ। तो अभी के लिए भूल जाओ कोडिंग कैसे करना है, उसको मैं पढ़ा था, पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि होता कैसे बाकी 4 चीजें। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अभी ये वाला ट्राई करते हैं। नाउ आप बताइए, ए नाम का वेरिएबल होगा, उसमें 2 स्टोर हो जाएगा, राइट। तो मेरा ए नाम का वेरिएबल है, उसमें 2 स्टोर हुआ, तो ये लाइन एग्जीक्यूट होगा। जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट होगा तो बी नाम की वेरिएबल में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3. फिर यहाँ पे सी नाम की वेरिएबल में क्या आएगा, आप ही बताओ मुझे। 5. 5 आया। और जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट होगा तो क्या मिलेगा, ये लाइन एग्जीक्यूट होगा तो आपको क्या होगा, प्रिंट होगा। आउटपुट, राइट। सी की 5 वैल्यू क्या प्रिंट होगा. है, सी की लेटेस्ट वैल्यू क्या, हमेशा लेटेस्ट वैल्यू 5. 5, तो आपको स्क्रीन पे 5 प्रिंट होगा। देखते हैं स्क्रीन पे पहले 5 प्रिंट हुआ था क्या, राइट, पहले 5 प्रिंट हुआ था, राइट, सब लोग मानते हो, राइट। यस देखते हैं अभी। इसके बाद मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, एक डी नाम का वेरिएबल बना है, उसमें हम लोगों ने कैलकुलेशन क्या किया है,
C माइनस ए, C की वैल्यू क्या है 5 है, A Five. की वैल्यू क्या है 2 Five है, 5 माइनस 2 कितना आता है 3 आता है, Three. वो 3 किस में Three. स्टोर होगा D नाम के D वेरिएबल में। में स्टोर, डी तो D नाम के वेरिएबल में क्या आएगा 3 आ गया, बराबर है। Yes. उसके बाद तो ये मेरा D भी मैंने प्रिंट किया, तो D की वैल्यू 3 आ गए, ठीक है। देखते हैं अपना वहां पे भी 3 आया था क्या, देखो यहाँ पे मेरा 3 भी आया था, राइट हाँ राइट। उसके बाद देखते हैं, तो अपना ये लाइन एग्जीक्यूट हुआ। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है C इक्वल टू A प्लस सी, C की वैल्यू क्या है अभी, A की वैल्यू क्या है मेरे 2 है, C की वैल्यू क्या है 5 है, 2 प्लस 5 कितना हो जाएगा, Seven. Seven. वो किस में स्टोर हो गया, E किस में में। स्टोर C. होगा C में, C तो इसकी वैल्यू अपडेट होकर कितनी हो जाएगी, अभी Seven. कोई मुझे बताएगा C में तो पहले 5 था, अभी 7 क्यों हुआ, Latest. नहीं क्यों हुआ, लेकिन क्यों हुआ, Because एडिशन किया ना हमने सर A, उधर हमने Addition A of plus two C. members. नहीं 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 We सुनिए, give. ये ऐसा क्यों, सुनिए सुनिए, होल्ड ऑन होल्ड ऑन अपडेट होल्ड हुआ। ऑन होल्ड एग्जैक्टली, C इज अ वेरिएबल, वेरिएबल मतलब क्या, जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, जैसे रंग बदलो गिरगिट, सिंपल लॉजिक है, जैसा कंडीशन देगा उसके हिसाब से वैल्यू चेंज होगा, उसको बोला पहले ये वैल्यू रखो, अभी बोल रही है, अभी बोल रही है, तो उसने क्या किया उसके हिसाब से उसकी वैल्यू चेंज हुई, सब लोग मानते हो अभी इस पॉइंट पे, Yes, sir. इसीलिए Yes. मेरा C की वैल्यू क्या है 7 आए, और वो वैल्यू मैंने यहाँ पे प्रिंट की, इसीलिए आपके आउटपुट में भी देखिए 537 आया, आया क्या 537, मैं इसको फिर से रन करता हूँ, बराबर 537, सब लोग मानते हो अभी इस पॉइंट को, Yes. ठीक है। अभी एक छोटा सा और एक प्रोग्राम करते हैं, इसको मैं किसी और फाइल में डाल देता हूँ, बाद में बताऊंगा ये कैसे रन करना है, सो डोंट वरी अबाउट इट, एक मिनट होल्ड कीजिए बस, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं हम लोग, छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, उस क्वेश्चन को बोलते हैं, मान लीजिए A में वैल्यू है 10 वैल्यू, A नाम का वेरिएबल है उसमें 10 वैल्यू है, B नाम का वेरिएबल है उसमें 20 वैल्यू है, मुझे इसको स्वैप करना है, स्वैप करना मतलब क्या करना है, एक्सचेंज करना है, Interchange. राइट। तो अभी A की वैल्यू तो पहले 10 थी, अभी क्या होना चाहिए 20 होना चाहिए, B की 20 थी, वो क्या होना चाहिए 10 होना चाहिए, राइट। देखते हैं हम लोग इसको कर सकते हैं क्या, देखते हैं, कोई तो म्यूट करेगा प्लीज 2 मिनट के लिए, होल्ड ऑन, हेलो बोले ना किसी को म्यूट करने के लिए प्लीज, ठीक है, मैं फोर्सफुली म्यूट कर तो आप किसी कोई बात नहीं कर पाएगा, वो दिक्कत होगा, सर सबको म्यूट कर दो। सर आप सबको म्यूट सर सबको म्यूट कर दो, म्यूट सर कर कुछ दो, आवाज बहुत नहीं आ रहा डिस्टर्ब है। होता है। ठीक है, ओके। अभी देखिए मुझे क्या करना है, मुझे स्वैप करना है, जैसे A नाम की वेरिएबल 20 है, B नाम की वेरिएबल में सॉरी 10 है, B नाम की वेरिएबल 20 है, जैसे आप स्वैप करोगे तो A की वैल्यू 20 हो जाएगी, B की वैल्यू 10 हो जाएगी, इसको हम लोग कैसे करते हैं बताता, ट्राई करते हैं इसको इंप्लीमेंट करने के लिए। मान लीजिए मेरे पास एक क्या बोलते बादली है, बकेट है जिसमें रेड कलर का वाटर है, और एक बकेट है जिसमें येलो कलर का बकेट है, येलो कलर का पानी, मुझे क्या करना है, ये स्वैप करना है, मुझे क्या करना है स्वैप करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे और एक खाली एम्प्टी बकेट लेने पड़ेगी, सब लोग मानते हो इस पॉइंट पे, ठीक है। तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, रेड कलर का पानी मुझे इस बकेट में डालना पड़ेगा, तो इसको हम लोग टेम्पररी टेम नाम का वेरिएबल बोलते हैं, राइट। पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, रेड कलर का पानी टेम्प में डालना पड़ेगा, तो सेम लॉजिक से हम लोग देखते हैं, तो A नाम के वेरिएबल में मेरा 10 है, B नाम के वेरिएबल में 20 है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, सेम लॉजिक, टेम्प नाम के वेरिएबल में A डाल रहा हूं, जैसे मैंने यहां पे डाला है, जैसे मैंने यहाँ पे डाला है, राइट, ये मेरा A मान लीजिए, ये मेरा B मान लीजिए, तो मैंने क्या किया, टेम्प नाम के वेरिएबल में A की वैल्यू डाल दिया, A की वैल्यू टेम्प नाम के वेरिएबल में आए, तो अभी यहाँ पे देखिए A आया, यहाँ पे B आया, और यहाँ पे टेम्प आया, तो A में मेरा 10 था, B में 20 है,
जैसे मैं a इक्वल टू टेम्प इक्वल टू a करता हूं, तो इसकी वैल्यू किसको जाएगी? इसकी वैल्यू टेम्प को वेरिएबल को जाएगी। तो a में 10 है, तो अभी 10 में भी क्या आएगा? टेम्प में भी क्या आएगा? 10 आएगा, राइट? अभी मुझे क्या करना पड़ेगा? मेरे पास ऑलरेडी इसका कॉपी है, तो b की वैल्यू मैं टेम्प में डालूंगा, सॉरी a में डालूंगा। तो मुझे क्या करना है? b की वैल्यू a में डालना है। एक चीज हमेशा याद रखिए, हमेशा राइट हैंड साइड की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में कॉपी होती है, ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखिए। जैसे मैं a इक्वल टू बी लिखता हूं, इसका मतलब b की वैल्यू a में जा रही है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? b की वैल्यू a में जा रही है। तो b की वैल्यू क्या थी? 20 थी, राइट? ये इसमें जाएगी तो इसमें ओवरलैप हो जाएगी, ओवरराइड हो जाएगा, राइट? क्योंकि ये वेरिएबल है, तो उसको ये जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट होगा तो ये आएगा, राइट? अभी मुझे क्या करना पड़ेगा? ये टेम नाम की वैल्यू b में डालना पड़ेगा, तो मैं वही करा। सो टेम नाम की वैल्यू मैं b में डाल रहा हूँ। देखिए टेम की लेटेस्ट वैल्यू क्या है? 10 है, b की में वो ओवरराइड हो जाएगी, तो उसमें क्या आ जाएगा? ये 10 आ जाएगा, बराबर है? तो हुआ क्या नहीं आपको सब? a की वैल्यू 20 और b की वैल्यू 10 हो गए सब? सब लोग एग्री हो इस पॉइंट पे? तो अभी आपको मैं ये दिखाता हूँ कोड करके ये कैसे होता है। a की वैल्यू, b की वैल्यू, जैसे मुझे इंट टेम्प इक्वल टू a, फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? a में आ गई, b इक्वल टू सॉरी a इक्वल टू b, क्योंकि मेरे पास इसकी वैल्यू सेव हुई। फिर मुझे b इक्वल टू टेम्प करना पड़ेगा, राइट? SYSO a की SYSO b की वैल्यू, देखते रन हुआ करते आया क्या? देखिए a की वैल्यू पहले देखिए, a की वैल्यू 2 3, अभी a की वैल्यू यहाँ पे क्या दिख रहा है? 3 दिख रहा है। b की वैल्यू 3 3, अभी यहाँ पे b की वैल्यू क्या दिखा रहा है? 2 दिखा रहा है। ठीक है, मैं भी अनम्यूट करता हूँ, अगर किसी को डाउट है तो बताइए। ठीक है, अभी किसी का डाउट है इस केस में? समझ में आया सबको कैसे किया? सर फिर वो सर b टेम की वैल्यू टेम जर का क्या माइनस होगा? होगी तो? सॉरी, सर b टेम्प की चं काय वैल्यू जर मग? माइनस होगी तो? माइनस चलता है, उसको कोई दिक्कत नहीं, उसमें वैल्यू है ना, कुछ भी डालो उसमें, तो कुछ से फर्क नहीं पड़ता उसको, सर बस आणि कॉपी करने का काम कर रहा है। आपण टेम्प व्हेरिएबल घेतल्या मग त्याचं काय? त्याचं काय करायचं नाही ना, आता जैसे कि तुला पाण्याचे अगर आपको मान लीजिए ये वाला बकेट है, आपको इस बकेट इसका कुछ करने वाले क्या हम लोग बाद में? कुछ नहीं ना। जैसे प्रोग्राम खत्म होता है उसकी वैल्यू निकल जाती है ना। आपको रैम की कंसेप्ट पता है ना? रैम में डेटा क्या होता है? वोलाटाइल होता है, जैसे आता है जब तक आप एक्टिव हो तब तक Yes, रहता है, उसके बाद वो निकल temporary. जाता है। सेम लॉजिक यहाँ पे भी होने लेते वाला हुए टेम्पररी है ना। है। एग्जैक्टली, मतलब सारे वेरिएबल वैसे ही होते हैं। हाँ। जब तक प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं तभी वो मेमोरी ऑक्यूपाई करते हैं, जैसे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन खत्म होता है वो स्टॉप हो जाते हैं। सर हाँ बोलिए। ए प्लस बी बी मायनस सर तुम्ही आता प्रोग्राम जो त्या ज्या विंडो मध्ये रन करत होते ते टूल कुठला यूज मैं करते? इक्लिप्स वो बाद में पता था मैडम, डोंट वरी। पहला दिन बस आपको याद रखना है कि आपको मैं ये फील करने दे रहा हूँ कि ये सब इजी है, मैं आपको ये फील करवा रहा हूँ, आप इजी पढ़ा रहे सर। राइट? थैंक यू। लेकिन समझ में आ रहा है वो बाद में देखते हैं, मैं आपको जैसे अपना मीटिंग खत्म होगा मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, मैं थोड़ा टाइम दीजिए, बस मैं आपको ये फील करवा रहा हूँ कि आपको ये सब इजी होता है। अच्छे से ओके समझ सर। आ रहा है सर। ठीक है, चलो फिर अभी हम लोग क्या करते हैं, और एक प्रोग्राम करते हैं, ये वाला प्रोग्राम मैं कॉपी करता हूँ और नोटपैड में लिखता हूँ। कहाँ गया नोटपैड? ठीक है, अभी हमें क्या करना है? ठीक है, अभी सेम लॉजिक से a इक्वल टू 10 है, b इक्वल टू 20 है, मुझे इसको स्वैप करना है, लेकिन हम लोगों ने अभी टेम्प वेरिएबल यूज किया था, थर्ड वेरिएबल यूज किया था एक्स्ट्रा वाला, राइट? अभी हमें यो यूज नहीं करना, हमें विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल करना है। क्या करना है? विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, ये यूज ना करते हमें करना है। देखते हैं हम लोग कैसे कर सकते हैं।
ठीक है, मान लीजिए ए नाम की वेरिएबल 10 है, बी नाम की वेरिएबल 20 है, तो मेरा दिस इज माय ए वेरिएबल, उसमें मैं 10 लिखा। ए प्लस होल्ड ऑन मैं बताता हूँ। बी नाम का वेरिएबल उसमें 20, मैं म्यूट करता हूँ नहीं तो स्क्रीन में ये होता है, सब होता है। होल्ड ऑन, मैं वापस आता हूँ उसमें। ठीक है, ए नाम के वेरिएबल 10 है, बी नाम के वेरिएबल 20। नाउ व्हाट आई विल डू, ए इक्वल टू ए प्लस बी करता हूं। लेट्स सी क्या होता है। मान लो मैंने ए इक्वल टू ए प्लस बी किया, तो ए में क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू दोनों का एडिशन हो जाएगा, और उसका जो भी रिजल्ट है, इसका रिजल्ट क्या है 10 प्लस 20, इसका रिजल्ट कितना है 30 है। ये 30 कहाँ स्टोर होगा, ए नाम के वेरिएबल में, तो ए नाम के वेरिएबल में क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। ठीक है, यहां तक किया हम लोगों ने। अभी देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं। मैं ये वाला कमांड लगता है बी इक्वल टू ए माइनस बी। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। ए की वैल्यू क्या है 30 है, बी की लेटेस्ट वैल्यू क्या है 20 है। 30 माइनस 20 कितना होता है 10 होता है। वो कहां पे जाके स्टोर होगा, बी नाम के वेरिएबल। क्यों होगा, मैंने बताया राइट हैंड साइड की वैल्यू हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में कॉपी होगी। सो 30 माइनस 20 विल बी ए 10, दैट विल गेट कॉपी टू अ बी। तो बी नाम के वेरिएबल में क्या आ जाएगा, अभी 30 माइनस 20 किया तो 10 आ जाएगा। राइट, उसके बाद मुझे और एक लाइन लिखना है। क्या लिखना है, ए इक्वल टू ए माइनस बी। देखते हैं क्या होता है इससे। तो ए में लेटेस्ट वैल्यू क्या है 30 है, बी की लेटेस्ट वैल्यू क्या है 10 है, ये माइनस किया तो 30 माइनस 10 कितना हुआ 20 हुआ। दैट विल गेट कॉपी टू ए वेरिएबल। सो ए वेरिएबल में क्या आएगा लेटेस्ट, हुआ क्या अपना स्वैप। देखो ए की वैल्यू पहले 10 थी, स्वैप होने के बाद 20 हुआ। बी की वैल्यू 20 थी, स्वैप होने के बाद 10 हो गया अपना काम। राइट, समझ में आया सबको। ठीक है, मैं अभी अनम्यूट करता हूँ, फिर क्वेश्चन आंसर लेते हैं। ठीक है, किसी का डाउट है तो बताइए। सर इसे इट इज रिपीट वेल करता का थोडं सॉरी, रिपीट करता का 2 मिनिट रिवाइज करो क्या। हाँ सर रिवाइज करा। ठीक है, एकदम होल्ड ऑन, बस म्यूट कीजिए, कोई बोलिए मत, मैं रिवाइज करता हूँ। होल्ड ऑन, ठीक है। हाँ, देखो म्यूट कीजिए प्लीज। ए इक्वल टू 10 है, बी इक्वल टू 20 है। राइट, तो ए नाम के वेरिएबल में क्या आ गया 10 आ गया। बी नाम के वेरिएबल में क्या आ गया 20 आया। अगर मैं ऐसा लिखता हूं a इक्वल टू ए प्लस बी लिखता हूं, a प्लस बी लिखता हूं, तो देखिए क्या होता है। a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 20 है। 20 प्लस 10 कितना हुआ 30 हुआ। ये 30 किस में स्टोर हो जाएगा a में। राइट, मुझे ऐसे हुआ ना बेसिकली। तो 20 प्लस 10 30, 30 किस में जाएगा a नाम के वेरिएबल। तो a नाम के वेरिएबल में क्या आएगा 30 आएगा। बोलिए मत क्योंकि बाकी का स्क्रीन डिस्टर्ब होगा। फिर इसके बाद क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं b इक्वल टू ए माइनस बी लिखता हूं। देखिए अभी आप बताइए a की लेटेस्ट वैल्यू क्या है 30 है, b की लेटेस्ट वैल्यू क्या है 20 है। तो 30 माइनस 20 कितना हुआ 10 हुआ। वो किस में कॉपी होगा b नाम के वेरिएबल में। तो b नाम के वेरिएबल में क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। राइट, b नाम के वेरिएबल 10 आ गया। लेट्स गो हेड। फिर हम लोग क्या करते हैं a इक्वल टू ए माइनस बी करते हैं। लेट्स सी a नाम की वेरिएबल में कितना है 30 है, b नाम की वेरिएबल में कितना है 10 है। तो 30 माइनस 10 कितना होता है 20 होता है। ये 20 किधर जाएगा a नाम की वेरिएबल में जाएगा। तो a में कितना आएगा 20 आएगा। हो गया क्या नहीं साहब, देखिए यस सर। समझ में आया सबको, किसी का डाउट है अभी इस केस में। सर मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो वो भी होता है, बता दो पहले ये वाला करते हैं फिर वो वाला करते हैं। सर ठीक ये Sir, if this इक्वेशन value- सीक्वेंस में लेते हैं क्या, सॉरी, मतलब अभी a इज इक्वल्स टू a माइनस b पहले स्टार्टिंग में लिया था। हाँ करोगे वैसे ही करना पड़ेगा तभी काम बनेगा।
Sir, if these values are in fractions or decimals, then the सेम calculations भाई will be सेम more है ना, difficult. मैथ्स में एडिशन सब्ट्रैक्शन जितना तू कम करेगा उतना ही ऐड होगा ना। हम लोग क्या स्टार्ट सर डायरेक्टली वैल्यू असाइन किया तो भी आ सकता है ना, डायरेक्टली वैल्यूएशन किया तो प्रोग्राम क्या क्या फायदा? a इज इक्वल टू बी। तो हमें प्रोग्राम में लिखना है ना स्वैप करने के लिए, तो मैंने पहले कोड में स्वैप करके रखा तो क्या फायदा ना। एग्जीक्यूट करने से। ठीक है, मैं आपको ये करके दिखाता हूँ, सब लोग म्यूट हो जाए 2 मिनट के लिए। हाँ, a इक्वल टू a प्लस b, b इक्वल टू a माइनस b, a इक्वल टू a माइनस b। देखते हैं आउटपुट ऐसा आता है। मैंने क्या यहाँ पे लिखना था, 10 लिखा था 20, राइट। इसको सेव करता हूँ और रन करता हूँ, देखते हैं अपना आउटपुट वही आ रहा है क्या, आएगा 20 10 आया कि नहीं। क्यों, देखिए Yes, sir. a की वैल्यू 20, b की वैल्यू 10, हो गया काम। अभी हम लोग सेम प्रोग्राम और एक वे से कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से। मैं उससे भी करवाता हूँ आपको, ठीक है। देखिए a नाम का वैल्यू है, सब लोग म्यूट कीजिए, बोलो। a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 20 है। सेम लॉजिक से चलते हैं अभी हम लोग। राइट, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ a इक्वल टू a इंटू बी लिखता हूँ। अभी बताइए, जैसे मैं a इक्वल टू a इंटू बी करूंगा तो a में क्या आ जाएगा, 10 इंटू 20 कितना आया, 200 हुआ। सो a में आ जाएगा 200, राइट। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, b इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b करता हूँ। देखिए अभी b इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b किया, तो a की लेटेस्ट वैल्यू क्या है, 200 है। b की लेटेस्ट वैल्यू क्या है, 20 है। 200 डिवाइडेड बाय 20 करो तो कितना आएगा, 10 आएगा। वो 10 किस कहाँ पे स्टोर हो रहा है, b नाम के वेरिएबल में स्टोर हो रहा है। सो b में 20 था, अभी वो चेंज होके क्या होगा, 10 हो जाएगा। फिर a इक्वल टू a डिवाइड बाय b करते हैं। a की लेटेस्ट वैल्यू क्या है, 200 है। b की लेटेस्ट वैल्यू क्या है, 10 है। 200 डिवाइड बाय 10 करोगे तो कितना आता है, 20 आता है। तो a में क्या स्टोर हो जाएगा, 20 स्टोर हो जाएगा। देखिए अपना आउटपुट बराबर आ रहा है, राइट, आ रहा है अपना आउटपुट बराबर। अभी सेम लॉजिक से मैं आपको यहाँ पे भी करके दिखाता हूँ। मतलब इस केस में क्या होता है, जहां पे प्लस है वहां पे मल्टीप्लिकेशन करना होता है, जहां पे माइनस है वहां पे डिवीजन करना पड़ता है, बस उतना ही कंसेप्ट है। ठीक है, मैं इसको रन करता हूँ, आएगा 20 10, सेम लॉजिक से आ गया। किसी को भी डाउट है, लेट्स सी। ठीक है, अभी किसी को डाउट आया, कुछ कुछ ऐसा हुए लगा क्या डिफिकल्ट है, मतलब समझ में आया कैसे करना है, Yes, sir. Yes, sir. Sir, समझा इसे सबको ही कैसे करना करना है? पड़ेगा। तो मतलब ऑल सब सेट है, कैलकुलेशंस में यही एक लॉजिक फॉलो होगा। राइट एग्जैक्टली। सो आपके लिए दो ही लॉजिक होता है, उसके अलावा नहीं हो सकता। ओके। नहीं सर, अभी ए और बी की सिक्वेन्स वैल्यू सर हास्ट हो जाएगा। चेंज हो होगी। सिक्वेंस आर्ट, तुम्हें थोड़ा वेगा करो ना, मतलब हो तो काम हो जाएगा। ठीक है, सर एवरी टाइम हाईली डूइंग प्रोग्रामिंग तो मैं बनाना पड़ेगा, उसके बाद हम प्रोग्रामिंग करेंगे। सॉरी जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो उससे पहले हमें पहले प्रिपेयर करना पड़ेगा, उसके बाद प्रोग्रामिंग थोड़ा करेंगे। लॉजिक आपको याद रखना पड़ेगा ना। अगर मैंने आपको कोई पजल दिया तो आपको कुछ लॉजिक याद रखना पड़ेगा ना, तभी आप कर पाओगे, सर राइट ना। ठीक है, होल्ड ऑन, थोड़ी देर के लिए रुकिए। हाँ बोलिए, क्या डाउट है। सर अब अगर आप, हाँ मतलब ये वैल्यूज अगर अलग रही इसमें, और वो आप अब अभी हमने 3 मेथड्स देखे जो आपने बताए, एक हाँ राइट, मल्टीप्लिकेशन का, हाँ एक राइट, प्लस माइनस का, एडिशन का और और एक, टेम्प वेरिएबल का। हाँ, हाँ यस। तो अगर ये तीनों मेथड है तो इसमें अगर वैल्यूज भी अलग अलग रही तो वैल्यूज पे सेम डिपेंड कंसेप्ट करता है, है कि वेरिएबल है ना, वो खुद रिजल्ट को खुद आउटपुट कर वही लेगा, सेम है, राइट। आउटपुट वही नहीं है ना। Sir, if there are more than two numbers for swapping, तो आप सब कैसे करोगे, किसको क्या 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 सब करना है।
हाँ सर, अगर ए बी सी डी 4 नंबर है। हाँ, तो आपको किसकी वैल्यू किसको देना कैसे डिसाइड करोगे? हाँ वही बोला। तो 4 नंबर का स्वैप हो सकता है क्या? स्वैप मतलब क्या होता है? इधर की टोपी उधर, उधर टोपी इधर ना, इसको स्वैप बोलते हैं, राइट? ये बिटवीन टू नंबर, राइट? ये ट्रायंगल नहीं है ना, बराबर? यस। ठीक है, और किसी सर को? ये इक्वेशन फिक्स रहेगा क्या सर? हाँ, ये इक्वेशन फिक्स रहेगा। ओके सर। ठीक है, किसी का डाउट है अभी इस केस में? नो सर. नो सर. तर ठीक आहे. याच्यामध्ये व्हेरिएबल टूज घेतलेत ना, ए आणि बी, हो तर मग हे स्वॅप ए आणि बीच्याच म्हणजे मध्ये होईल, राईट? हो, बरोबर ना, आपण आणि तेवढं आपण डिक्लेअर केलं. प्रत्येक वेळेला करंट व्हॅल्यू घेतो आपण, सपोज आता लेटेस्ट ए व्हॅल्यू नंतर. घेतो. हो, लेटेस्ट अच्छा व्हॅल्यू अच्छा, घेतो. ठीक आहे. ठीक है, और किसी कुछ डाउट है? हाँ बोलिए. सर आपण ऑड नंबर किंवा इव्हन नंबर असं याच्यामध्येच हे करतो का? म्हणजे घ्या ना suppose मॅडम, even ऑड नंबर number इवन नंबर करूया. होल्ड ऑन. ठीक आहे, 11 22 करतो बस. 11 नाही 11 सर, घेतलं म्हणजे 32. माझा तो क्वेश्चन नाहीये हाँ, की म्हणजे आपण तुम्ही बोललात की स्वॅप फक्त दोन याच्यामध्येच होईल की नाही का, इव्हन नंबर असेल तरच स्वॅप होऊ शकतं. नाही हे तुम्ही ऑड जसं नंबर पण सांगितलं होते की ना, बघा ना. असं काही नाही, ऍड करतोय ना, काय फरक पडतोय ना. नाही सर, माझं म्हणणं आहे की व्हेरिएबल आता इथे आपण ए आणि बी घेतलंय, तर तिथे हाँ, आपण व्हेरिएबल्स ए बी सी डी वगैरे असे घेऊ शकतो का? पण त्यात तुम्हाला नंबर सिक्वेन्स, उसमें आपको सिक्वेंस पता होना चाहिए ना, किसमें क्या कॉपी करना है. ओके सर. राइट, स्वैप मतलब क्या होता है? इधर की वैल्यू उधर, उधर की वैल्यू इधर, राइट? येस सर. इसे स्वैप बोलते हैं. अगर 3 चीज स्वैप करना तो कैसे करोगे? ए की वैल्यू बी को, बी की वैल्यू सी का, ऐसा करना है क्या आपको? कर सकते हैं आपको, बस सेम लॉजिक है, बस सर्कल घुमाओ इसके हिसाब से. कमांड वी विल वर्क. आपको बस उसके हिसाब से लॉजिक इंप्लीमेंट करना पड़ेगा. कमांड तो रन होगा ना सर? सॉरी? कमांड तो रन होगा ना? हाँ, रन होगा, आप जैसे कमांड होगा वैसे रन होगा ना. ओके सर, थैंक यू. ठीक है, अभी किसी को कुछ डाउट है? उस टाइम उसको स्वैप नहीं बोलेंगे ना सर? नहीं बोले, मैं इसको 1 मिनट में पॉज करता हूँ रिकॉर्डिंग. ठीक है, अभी मैंने रिकॉर्डिंग फिर से ये किया. इसको मैं कोने में रखता हूँ. ठीक है, अभी हमें क्या क्या चीज की जरूरत है? पहले ये वाला कोड लिखता मैं, विदाउट वाला. ये कोड लिखता, ये मैं फाइल आपको बाद में दूंगा. स्वैप 2 नंबर्स विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल. तो आपको ये कोड लिखना है. और एक कोड क्या था, एक दूसरा था, इसकी जगह प्लस लिखना है, इसकी जगह माइनस लिखना है. ठीक है, अभी हमें क्या क्या देखना है पहले बताता हूँ. हम लोग जो टूल यूज कर रहे हैं इसका नाम है इक्लिप्स है. तो सबके मशीन पे इक्लिप्स इंस्टॉल करोगे तो बढ़िया होगा. उसके लिए प्रीरिक्विज है, आपके पास विंडोज 10 हुआ तो अच्छा होगा. विंडोज 7 के लिए कभी कभार दिक्कत देता है इंस्टॉलेशन के लिए. विंडोज 7 के लिए कभी कभार दिक्कत देता है इंस्टॉलेशन के लिए. असं मॅकबुक मध्ये कसं करायचं? सेम मॅकबुक मध्ये सेम कॉपी, काही वेगळं नाही, सेम आहे होता है. सर इंटेलिजी विंडोज, आयडिया मध्ये नाही का चालणार? सॉरी, इंटेलिजी आयडिया मध्ये नाही चालणार? 7 आप ट्राई कीजिए, एक आध 2 बार ट्राई कीजिए, थर्ड टाइम हो जाएगा, लेकिन कभी कभार दिक्कत देता है. ठीक है, मैं आपको अभी सुनिए ना, मैं आपको स्टेज बता रहा हूँ, मैं आपको स्टेज बता रहा हूँ कैसे करना है. ठीक है, मैं आपको फाइल पूरा देता हूँ कैसे करना है. सर ठीक है, इंटेलिजी आयडिया मध्ये नाही का चालणार चलता है. केलं तर? सॉरी, अभी मैं क्या हो रहा है, मैं सबको इक्लिप्स में पढ़ा रहा हूँ, राइट? तो आपका कॉल है, आपको किसके में जाना है. ठीक है, यहाँ पे ये यूआरएल दिख रहा है आपको, मैं यूआरएल अपने नोटपैड में भी डालूंगा. हो चल, कल शाम को 6 बजे. ठीक है, ये वाला पाथ है, इस पे जाके सुनिए मेरे बात. यहाँ पे आपको चूज करना है, दिख रहा है आपको यहाँ पे विंडोज 64, राइट? ये वाला, इसके ऊपर क्लिक करना है. जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करोगे, कहाँ गया, एक सेकंड ना.
हाँ राइट, उसके ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पे आ जाएगा, फिर आपको डाउनलोड नाम का बटन होगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। सब लोग मानते हो अभी इस पॉइंट पे? डाउनलोड हो जाती है, डाउनलोड नाम के फोल्डर में जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो स्टेप दिया है, यार एक सेकंड, यहाँ पे जो स्टेप्स दिया हुआ है राइट, फिर उस जो भी इंस्टॉलर डाउन होगा उसके ऊपर बस डबल क्लिक करना है, रन बोलना है। रन होने के बाद यहाँ पे इक्लिप्स पर जावा डेवलपर, यहाँ पे पूरा ये पाथ मैंने आपको नोटपैड में भी दिया है, यहाँ पे ये चूज करना है। उसके बाद इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करना है। सुनिए अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये इंस्टॉल होने के लिए कम से कम 20 से 30 मिनट लेता है। नहीं तो आप एक्सपेक्ट करोगे अरे 5 मिनट हुआ, 5 मिनट भी नहीं हुआ, तो नहीं, उसके लिए 20 से 30 मिनट लगते हैं। अगर आपका नेटवर्क अच्छा है तो बढ़िया है, अगर नेटवर्क स्लो है तो और टाइम लेता है। इसको कुछ कैंसिल नहीं करना, कुछ नहीं करना, ऑटोमेटिक हो जाता है, उसके लिए आपको कुछ एफर्ट लेने की जरूरत नहीं है। राइट, ऐसा दिखा था, जैसे आपको पूरी स्क्रीन हो जाएगी ये लॉन्च बटन आ जाएगा। राइट, अभी किसी का डाउट है इस केस में? यहाँ तक समझ में आया सबको? तो ये पाथ मैंने दिया है आपको कैसे करना है। राइट, हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. अभी जैसे ही Yes, sir. राइट, जैसे आप इक्लिप्स ओपन करोगे, मान लो मैंने इक्लिप्स ओपन किया तो इसका एक डेस्कटॉप पे शॉर्टकट क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक चेक बॉक्स राइट, क्रिएट स्टार्ट मेनू एंट्री और क्रिएट शॉर्टकट डेस्कटॉप राइट, ये चेक बॉक्स की वजह से आपके डेस्कटॉप पे वो विंडो आ जाएगा। राइट, फिर आपको क्या करना है, इसके ऊपर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करोगे, इसको लॉन्च कर दीजिए बस। राइट, लॉन्च होने के बाद आप जब फर्स्ट टाइम करोगे तो आपको एक छोटा सा एक विंडो मिलेगा, ओके, उसको बस क्लोज करना, एक पॉपअप आता है, मैं आपको दिखाई देता हूं उसको, मैं मेरे 2 मिनट के लिए बताता, वो आपको करना है। राइट, एक यहाँ पे एक छोटा पॉपअप आता है वेलकम वाला, वेलकम टू वाला, राइट, उसको आपको क्लोज करना है। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा पॉपअप, इसको जैसे यहाँ पे क्लिक कीजिए तो काम बन जाता है, वेलकम वाला पॉपअप आता है। उसके बाद क्या करते हैं, हमें जैसे हमारा इक्लिप्स इंस्टॉल हुआ उसके बाद की स्टेप्स होती है, पहले आपको एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। क्या क्रिएट करना पड़ता है? प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। तो प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए क्या करते हैं, देखिए, फाइल में जाना है, न्यू में जाना है, यहाँ पे प्रोजेक्ट बोलना है, और हम लोग जावा का प्रोजेक्ट कर रहे हैं इसलिए जावा चूज करना है। राइट, नेक्स्ट कर दो। राइट, यहाँ पे दिख रहा है आपको, प्रोजेक्ट का नाम बता रहा, नेम बता रहा है, तो अपने बैच है ऑटोमेशन बैच 18, तो यहाँ पे मैंने ऑटोमेशन बैच 18 किया। उसके बाद कुछ नहीं, आपको बस फिनिश करना है, बाकी कुछ सोचना नहीं, बस नाम दीजिए खाली और फिनिश बोल दीजिए। और यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, सब लोग, बहुत लोग यहाँ पे गलती करते हो, यहाँ पे डोंट क्रिएट दिख रहा है आपको बटन, उसके ऊपर क्लिक करना, ध्यान रखिए, बहुत से लोग क्रिएट पे करेंगे और फिर मुझे बोलेंगे सर ये प्रोग्राम रन नहीं हो रहा करके। डोंट क्रिएट के ऊपर क्लिक कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ओपन द जावा, इसको नो किया तो चलेगा, क्या लिखा है, यस कीजिए, नो की कोई दिक्कत नहीं होता इसमें। हो गया आपका, यहाँ पे प्रोजेक्ट दिख रहा है आपको, अभी ऑटोमेशन बैच 18 नाम का प्रोजेक्ट बन गया। तो पहला टास्क से क्रिएट प्रोजेक्ट, राइट, तो मैंने तो आपको बता दिया ये कहाँ से होता है, फाइल, न्यू, फिर जावा प्रोजेक्ट, वैसे ही था ना, बरा ना, फाइल में, न्यू में, प्रोजेक्ट में, और यहाँ पे जावा के अंदर जावा प्रोजेक्ट। राइट, सब लोग एग्री हो? किसी डाउट है इस केस में? नो सर। ठीक है, उसके बाद क्या करना पड़ता है, आपको एक क्लास फाइल बनाना, हाँ कोई तो म्यूट करो प्लीज, एक क्लास फाइल क्रिएट करना पड़ता है। तो क्लास फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, ये जो आपको ये जो दिख रहा है आपको ऑटोमेशन बैच 18, यहाँ पे ऊपर क्लिक कीजिए तो यहाँ पे एक्सपांड होता है, एसआरसी के ऊपर क्लिक कीजिए, एक्सपांड होता है। इसके ऊपर ये एसआरसी दिख रहा है आपको, एसआरसी, उसके ऊपर राइट क्लिक करना है, न्यू बोलना है, यहाँ पे क्लास दिख रहा है, ये क्लास का नाम दीजिए। राइट, लिखने के बाद यहाँ पे नेम दिख रहा है, नेम में लिखिए आपका जो भी फाइल का नाम देना है वो, अभी टेम्पर में हेलो वर्ल्ड देता हूँ। राइट,
और एक इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे एक चेक बॉक्स है, राइट, पब्लिश स्टैटिक वॉइड मेन, उसके ऊपर क्लिक कीजिए और फिनिश बोल दीजिए। तो देखिए यहाँ पे एक फाइल बन गया, क्या यहाँ पे एक फाइल, राइट, यहाँ पे एक फाइल बन गया। यस सर। बस यहाँ पे एक लाइन का कोड लिखिए, सिस्टम, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, राइट, इसको एंटर मारा तो ऑटोमेटिक इसने फिलअप किया। इसको डबल कोट कीजिए, हाई बोलिए, देखते ये आउटपुट होता है क्या। ये रन मैंने बताया ये क्या होता है, ये मैसेज होता है। यहाँ ये मैसेज जब आप इस प्रोग्राम को रन करोगे तो ये मैसेज आपको यहाँ पे कंसोल दिख रहा है, यहाँ पे रन होना चाहिए। तो देखते यहाँ पे रन क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा है नाम लिखा है रन हेलो वर्ड डॉट जावा, बस उसके ऊपर क्लिक कीजिए। अगर आपका यहाँ पे हाई आ गया तो मान लिया चाहिए आपका प्रोग्राम रन हुआ, आपका सब अच्छा चल रहा है, अच्छे दिन आ गए। ठीक है, किसी को भी डाउट है इस केस में, यहाँ तक समझ में? सो ती ही सगळी प्रोसेस मॅकबुकला पण सेम आहे का सर? सेम है मैडम, सगळं सेम है, सेम है। सर वो लास्ट वाला पॉइंट बताना, लास्ट वाला जो बताया कौन सा वाला? ये वाला? तो जो हाँ वो बस मैंने आपको चेक करना आपका सब सही चल रहा है क्या। हम यहाँ पे कुछ भी मैसेज दीजिए, कुछ मेरा नाम डाल, मतलब किसका भी नाम, मतलब देखिए यहाँ पे मैं योगेश लिखा, देखते ये रन हो जाएगा। ये क्या करता है, ये डबल कोट के अंदर जो भी है ना वो मैसेज दिखाता है, उसको कुछ लिख लेना है। आया कि उसने वो दे दिया। ठीक है, अभी किसी को डाउट है इस केस में? सर शॉर्टकट की क्या है इसका? हेलो SYS सर। इसका SYSO लिखना होता है, SYSO, और कंट्रोल स्पेस दबाना पड़ता है, कंट्रोल स्पेस, उससे काम बनता है। ठीक है, 2 मिनट रुके, यहाँ तक समझ आए? तो आपको क्रिएट क्या करना है, क्लास फाइल क्रिएट करना है, हो गया आपका, ये 2 टास्क करने होते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने जितने प्रोग्राम रन किए वो मैंने यहाँ पे कॉपी किए, तो आपको यहाँ से कॉपी करना है, पब्लिश स्टैटिक वॉइड मेन से लेके ये पूरा कॉपी करना है, राइट। ये मैंने पूरा कॉपी किया, इसको मैंने कॉपी किया, और यहाँ का जो पब्लिश स्टैटिक वॉइड मेन है, देखिए इसका कहाँ तक है, इसका यहाँ तक लॉग, राइट, उसको मैंने निकाल दिया और ये निकाला उसकी जगह पेश किया, राइट। इसको सेव कीजिए, रन कीजिए, हो रहा है, हाँ ये हो रहा है, राइट। अभी मुझे दूसरा प्रोग्राम करना है, तो दूसरे प्रोग्राम का भी बस आपको ये पब्लिश स्टैटिक वॉइड मेन कॉपी करना है, यहाँ तक कॉपी कीजिए, फिर इसका पब्लिश स्टैटिक वॉइड मेन निकाल दीजिए, इसकी जगह वो वाला डाल दीजिए, सेव कीजिए, फिर रन कीजिए, राइट। फिर आगे वाला देखिए, ये वाला, फिर इसका भी कॉपी कीजिए, यहाँ पे भी पब्लिश स्टैटिक वॉइड में उसको निकाल दीजिए, सेव कीजिए, रन कीजिए, हो रहा है क्या देखिए। फिर सेम लॉजिक इससे आगे कौन सा लिया था मैंने, ये वाला, राइट। ऐसे ही आपको पूरे प्रोग्राम करना, प्रैक्टिस करना है। कल मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। अभी के लिए बस इतना इंस्टॉल कीजिए और रन कीजिए, राइट है। अभी मैं रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ, फिर हम क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं किसको क्या पता पूछना है। होल्ड ऑन बस।